ओम नमस्ते। देखो मित्रों, इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 7.6 बताने जा रहा हूं, जो रोलेस का मध्यमान प्रमेय और लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले एक देखिए, f(x) बराबर e की पावर x sin x, f(x) बराबर e की पावर x sin x माइनस cos x। ये हमारे पास में x बिलोंग टू पाई बाई 4 कोमा पाई बाई 4। तो देखो f(x) है वो बहुपद है, तो बहुपद है तो वो सतत होगा, अवकलन ही होगा। हम तो लिखेंगे f(x) एक बहुपद है, इसलिए वह पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 में सतत है और पाई बाई 4 में अवकलनीय है। अब देखो अपने पास में f तक एक बहुपद है, इसलिए इसमें ये क्लोज इंटरवल में सतत है और ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। तो हमारे पास तीसरी कंडीशन है। अब हम क्या है, f पाई बाई 4 रख के देखेंगे, e की पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4। तो हमारे पास हो गया f पाई बाई 4 e की पावर पाई बाई 4, ये 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0 आ गया। क्यों? इसमें 1/√2 में से माइनस 1/2 घटेगा तो ये 0 आ गया, ये दोनों घट जाएंगे, 0 आएगा। तो अपने पास में आप देखो अगला है f sin पाई बाई 4, तो हो गया e की पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। तो ये भी अपने पास में पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, ये भी पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, 0। तो अब अपने पास तीसरी कंडीशन है f पाई बाई 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू f 5 पाई बाई 4। अब देखो तीन कंडीशन होती है रोलेस प्रमेय में। तो अपने पास में देखो ध्यान से है कि नंबर 1 सतत होना चाहिए, नंबर 2 अवकलनीय, और तीसरा है f a बराबर f b होना चाहिए, तो बराबर हो गए। तो अब अपने पास में कोई बिंदु C इसमें पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच में होगा, तो वो ज्ञात करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, इतना डिफरेंस अवकलन करेंगे तभी अवकलन का। तो अपने पास में f डैश x तो आ गया e की पावर x b बाई bx साइन x माइनस कोस x प्लस आ गया, अब आ गया साइन x माइनस कोस x डी बाई डी एक्स e की पावर x। ये हमारे पास में दो फलन गुणा में थे, गुणा होने के पास में गुणा वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो e की पावर x तो इसका हो गया cos x और ये माइनस साइन x होगा तो प्लस साइन x प्लस अब ये हो गया साइन x माइनस cos x और ये होगा e की पावर x। तो e की पावर x को हम ले लें तो हो गया cos x प्लस साइन x प्लस साइन x माइनस यहां पर तो ये बच गया और यहां पर ये बच गया, cos x से cos x कट गया,
ए की पावर एक्स इंटू में 2 साइन एक्स। तो हमारे पास एफ डैश एक्स ही आया। तो अब एफ डैश सी इक्वल टू 0 की कंडीशन है, तो हम यहां लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अपने पास में एफ डैश सी इक्वल टू e की पावर सी टू साइन सी, ठीक है। और ये क्या है 0, तो t की पावर सी टू साइन इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, e की पावर c इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 साइन c इक्वल टू 0, साइन c इक्वल टू 0, साइन c इक्वल टू साइन पाई। तो ये अपने पास साइन पाई का मान 0 होता, तो c इक्वल टू पाई। तो जो c है वो पाई आ गया, तो इन दोनों के मध्य में है, पाई/4 और 5π/4 के बीच में पाई है। तो इसलिए अपने पास में क्या है कि c है वो इन दोनों के बीच में विद्यमान है। क्या इन दोनों के बीच में विद्यमान है, तो c π/4 में विद्यमान है। आता है फलन रोले का मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, इस तरह से। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगले दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में एफ एक्स माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एम, एक्स माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस, और एक्स बिलोंग टू ए बी और एम एन बिलोंग टू एन। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखो इसके रोले, तो हमारे पास एफ एक्स माइनस, हम लिखेंगे पहले लिख देंगे कि एफ एक्स एक बहुपद है, इसलिए यह ए और बी में सत्य है तथा अवकलनीय है। तो अब ये सतत भी अवकलनीय भी है, तो अब हमारे पास में एफ ए क्या कहेंगे, तो ये आ गया a माइनस ए की पावर m और ये आ गया a माइनस बी की पावर m। तो ये 0 आ गया, तो इक्वल टू 0 आ गया। एफ डी, तो x माइनस ए की पावर m b माइनस बी की पावर m, तो ये 0 आ गया, इसलिए ये भी 0 आ गया। तो हमारे पास कंडीशन आ गई 0 और एफ डी, तो दोनों बराबर आ गई दोनों। तो तीन कंडीशन प्रूव होगी हमारे पास में। क्लोज इंटरवल में ये सतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, और एफ के बराबर है दिया है। तो हमारे पास तो क्या होगा, अब हम इसमें कोई बिंदु सी होगा जो ए और बी के मध्य विद्यमान होगा, वो सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स बराबर, तो ये आ गया एक्स माइनस ए की पावर एन डी बाई डी एक्स माइनस डी की पावर एन प्लस एक्स माइनस डी की पावर एन डी बाई डी एक्स माइनस ए की पावर एन। तो ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हम एफ डैश एक्स, तो ये आ गया एक्स माइनस ए की पावर एन
और ये आ गया n, अब ये आ गया x माइनस बी की पावर n माइनस 1, अब प्लस x माइनस बी की पावर n और n x माइनस a की पावर n माइनस 1। अब हम n माइनस 1 और n माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि अपने पास में x माइनस a से गुणा कर देंगे, x माइनस a से भाग दे देंगे, तो आ गया x माइनस a की पावर n और आ गया x माइनस b की पावर x माइनस b की पावर n माइनस 1 प्लस, अब ये से अपने पास में गुणा कर देंगे x माइनस b x माइनस b और ये आ गया x माइनस b की पावर n गुणा में n x माइनस a की पावर n माइनस 1। ये मैंने इसलिए किया है कि यहां पर ये x माइनस a की पावर n है, तो ये एक ऊपर जाके घट जाएगी, x माइनस a ये तो यहाँ आ गया और ये पावर यहाँ पर x माइनस a की पावर n माइनस 1 होगी और ये हो गया, और यहाँ पर n है और x माइनस b की पावर n माइनस 1, यहाँ पर n था। अब प्लस, अब ये आकर के हो x माइनस b, ये तो ये हो गया और ये यहाँ पर आकर के पावर में लग जाएगी x माइनस 1 और n और x माइनस a की पावर n माइनस। अब देखो m माइनस 1 और n माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैंने क्या कॉमन लेने के लिए, तो हम क्या है कि f डैश x माइनस a की पावर n माइनस 1 और x माइनस b की पावर n माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया n और x माइनस a, n x माइनस a, n तो ये बच गया, x माइनस a बच गया और यहाँ पर n और x माइनस b ये बच गया, तो ये बच गया। अब आगे देखिए, तो अब हमारे पास में ये कंडीशन आ गया, हम लिखेंगे, हमें c बिंदु ज्ञात करना, तो f डैश c इक्वल टू 0, तो हम f डैश c, तो अब हमारे पास में देखना f डैश c x माइनस a की पावर n माइनस 1, तो ये हमारे पास में इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये c लिख देंगे और ये आ गया n c माइनस a प्लस m और ये c माइनस b, या तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होगा, तो अपने पास में n c माइनस a प्लस m इक्वल टू 0, तो अब हमारे पास में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n c माइनस n a प्लस m c माइनस m b इक्वल टू 0, तो अब हमारे पास में n c प्लस m c इक्वल टू m b प्लस n a, या n a प्लस एम बी। अब c को ले लिया तो n प्लस m, तो n a प्लस, और तो c बराबर आ गया n a प्लस m b बटे में n प्लस m। तो ये हमारे पास बिंदु c है, बिंदु c a b को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो जब a b को m अनुपात n में विभाजित, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि x बराबर m1 x प्लस m2 y,
m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 m2 ये आता था अपने पास में ए बी को m अनुपात n में विभाजित करने के लिए सूत्र आता था। तो इसी प्रकार हमारे पास बिंदु C है वो ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है, इसलिए ये है ए बी के मध्य विद्यमान है। तो बिंदु C ए बी के मध्य विद्यमान है, अतः फलन रोले का मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो ये इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपने पास में तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है ये कि fx mod x belong to -1 पर। तो देखो अपने पास में ये fx है, हम इसको लिख सकते हैं -xx। तो ये अपने पास में देखो यहां हो गया 0 और उसके बाद में -1। तो अपने पास में ये 0 के इक्वल और ग्रेटर देन और उसके बाद में इसके बाद और उसके बाद माइनस में 1 इक्वल टू x और 1। तो अपने पास में ध्यान से देखना कि ये जो x है वो जीरो और -1, 0 और हमारे पास होगा ये -1 और 0, -1 और 0 और ये हो गया 0 और 1। तो ये हमारे पास हो गई स्थिति। तो अब देखिए इसमें हम इसको ये कहेंगे कि ये सतत है, फलन सतत है, लेकिन अवकलनीय है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो अपने पास में अवकलनीय के लिए क्या है कि हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपने पास लिमिट s टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस f0 बटे में -x। अब अपने पास f0 का मान तो 0 आएगा, तो अपने पास में आ गया, अपने पास में अब ये हो गया -x और ये अपॉन -x, तो हो गया h अपॉन -x इक्वल टू -1। तो देखो अपने पास में इसका मान ये mod x है, तो हम यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे ये अपने पास। तो देखो अब अपने पास में ये तो आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट s टेंड्स टू 0, तो आ गया f0 प्लस x माइनस f0 बटे में x। तो ये अपने पास में मोड x और उसके बाद 0 आएगा तो बटे में, तो h यहां पर h लिखेंगे और h, तो h बटे में h इक्वल टू 1। तो हमारे पास में देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो अपने पास सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, क्यों यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर +1 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये इक्वल नहीं था, ये सतत नहीं है, सतत नहीं है, तो ये रोलेज प्रमेय कि मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करता। इसमें लिख देना है कि फलन रोले का मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करता। अब अपने पास अगला सवाल है, अपने पास में अगला सवाल है डी f(x) x² प्लस 2x माइनस r और x
बिलोंग टू -4 और 2। ये तो देखो ये फलन बहुपद है, बहुपद होने के कारण से ये सतत है अवकलनीय। हम लिखेंगे fx एक बहुपद है, इसलिए ये -4 2 में सतत है तथा 2 में अवकलनीय। अब सतत अवकलनीय है तो f -4 का रख के देखते हैं। तो यहां पर देखो -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -4 -8 पे होगा 16 -8 इक्वल टू 0। तो f -4 क्या आ गया 0 आ गया। अब हम आगे देखेंगे f2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 -8 4 + 4 -8 इक्वल टू 0। तो अपने पास में तीसरी कंडीशन f -4 इक्वल टू f2, ये दोनों बराबर आ गए। तो ये सतत भी है, अवकलनीय भी है और f के बराबर f भी आ गया। तो इसमें बिंदु C विद्यमान है। तो बिंदु C निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे f' बराबर 2x + 2, इसका अवकलन कर दिया आगे। ठीक है, तो अब हम f' C इक्वल टू 0 ये कंडीशन है। तो f अब अपने पास ये आएगा 2c + 2 इक्वल टू 0। तब अपने पास में 2c इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -2 अपॉन 2c इक्वल टू -1। अब -1 इंटू -1c अपने पास में -4 और 2 के मध्य विद्यमान है। तो अतः फलन रोले का मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो ये आ गया अपने पास। तो अपने पास ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब दिया हुआ फलन है हमारे पास में, देखो इस क्वेश्चन में देखिए अपने पास में ये fx दिया है 6k+1 और 3x -1। तो इसमें अपने पास ये प्रतिबंध दिया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि fx है वो अपने पास में क्लोज इंटरवल 0-2 में परिभाषित है। तो अतः fx सतत है। तो फलन सतत है। अब अपने पास में देखो 0-2 के मध्य x बराबर 1 पर हम अवकलनीय देखेंगे। क्या देखेंगे? अवकलनीय ज्ञात करना है। तो अब अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो अपने पास s टेंड्स टू 0 f1 -f1 अपॉन -h। तो अब देखिए अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर, अब ये x के स्थान पर तो क्या है x², तो अपने पास में आ गया 1 -h का होल स्क्वायर, फिर +1 है और -2 इक्वल टू -h। तो अब ये h टेंड्स टू 0 है। तो अपने पास इसका वर्ग करो तो h टेंड्स टू 0 1 + h² -2h +1 -2 अपॉन -h। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो h टेंड्स टू 0 तो हो गया, h को हम ले लिया तो h -2 अपॉन -h। तो अपने पास में माइनस से ये कट गया, h टेंड्स टू -h +2। तो अब h टेंड्स टू 0 है ना ये, तो अपने पास आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2। अब हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो
तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f1 प्लस h माइनस f1 बटे में h। तो अब हमारे पास ये x के स्थान पर इसका स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आइए। अब सुनो, इसमें ध्यान से सुनना, एक बात और सुना, ये तो था अपने पास, अब इसमें ये आएगा, अपने पास आएगा 3, तो अपने पास 3 माइनस 1 प्लस h और माइनस 2, क्योंकि x के स्थान पर ये है, इसमें ये आएगा, क्योंकि इसमें h बड़ा है 1 से, h बड़ा है 1 से, पॉजिटिव है, तो अपने पास h तो आ गया 3 माइनस 1 माइनस h माइनस 2 अपॉन h, तो 3 से 3 कैंसिल, आ गया माइनस h अपॉन h इक्वल टू माइनस 1। तो अब अपने पास में राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ गया, ये प्लस का 2, तो ये माइनस का 1 और प्लस का 2 दोनों बराबर नहीं है ना, तो हम यह लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, नहीं है तो ये अवकलन ये नहीं है, फलन अवकलन ये नहीं है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन अवकलन ये नहीं है, नहीं है तो ये रोलेस प्रमेय को सत्यापित नहीं करता, तो हम लिखेंगे अतः ये रोलेस प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अब अपने पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलों के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। अब f(x) x² प्लस 5x माइनस प्लस है x बिलोंग टू -3 और -2। तो देखो मित्रों, आपको बताऊं, ऐसा सवाल मैंने बता दिया, ये बहुपद होने के कारण से अवकलनीय है और सतत है। सतत है तो इसमें f-3 का मान निकालो और f-2 का मान निकालो, दोनों इक्वलाएंगे तो इनके बीच में मध्य बिंदु C है, ज्ञात करना, तो इसका अवकलन करके मध्य बिंदु C ज्ञात कर लेना, तो लिखेंगे बिंदु C इसके मध्य विद्यमान है, इसलिए ये फलन सत्यापित करता है। इस प्रकार के सवाल को कर लेना। अब अगला सवाल है अपने पास में f(x) e की पावर माइनस x sin x और x बिलोंग टू 0 और पाई, ये तो देखिए हमारे पास में देखना, अब हम ये अलग अलग, अब हमारे पास e की पावर माइनस x और sin x दोनों फलन सतत हैं, तो इनका गुणा भी सतत होगा, तो आता है f(x) 0 और पाई में सतत है, क्योंकि 0 का मान रखेंगे तो भी 0 आएगा, पाई का मान रखेंगे तो भी 0 आएगा, तो सतत हो गया। अब उसके बाद में और अपने पास में अवकलनीय है, अब सतत और अवकलनीय भी आ गया। अब तीसरा है f(0), तो e की पावर माइनस 0 sin 0 इक्वल टू 0 और f(π), तो e की पावर माइनस पाई sin पाई, ये भी 0 है, तो हमारे पास f(0) इक्वल टू f(π), तो तीसरी कंडीशन बराबर आ गई कि सतत भी है, अवकलनीय भी है और f के बराबर f भी है, तो बिंदु C विद्यमान होगा, तो बिंदु C विद्यमान होगा, उसको ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करेंगे, तो f(x) बराबर e की पावर माइनस x d बाई dx sin x प्लस sin x d बाई dx e की पावर माइनस x, तो देखो ये e की पावर माइनस x cos x हो गया और प्लस sin x और e की पावर माइनस x और -1, माइनस x का -1 हो गया, तो हो गया e की पावर माइनस x माइनस sin x e की पावर माइनस x, तो अपने पास e की पावर माइनस x को मिल गया, तो हो गया
cos x माइनस sin x। तो ये आ गया f डैश x। अब हमारे पास कंडीशन है कि f डैश, अब f डैश को c में बदलेंगे तो हमारे पास आ गया f डैश c इक्वल टू e की पावर माइनस c और cos c माइनस sin c। तो f डैश c इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में e की पावर माइनस c cos c माइनस sin c इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। तो e की पावर माइनस c इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 होगा ये। तो हमारे पास आ गया cos c माइनस sin c इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया sin c इक्वल टू cos c, अब आ गया sin c अपॉन cos c इक्वल टू 1, तो आ गया tan c इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो c इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो 0 और पाई के बीच में विद्यमान है पाई बाई 4, तो c का मान 0 और पाई के बीच में विद्यमान है, तो आता है फलन रोलेज प्रमेय को सत्यापित करता है। अगला सवाल है f(x) और ये आ गया 1 माइनस x, क्या है 1 माइनस x, और x बिलोंग टू 0 और 1, तो ये है। तो अपने पास ये बहुपद होने के कारण से ये क्या है कि सतत है, रखेंगे 0 रखेंगे तो भी इसका मान 0 और 1 रखेंगे तो भी 0। तो अपने पास में देखो हम ये लिखेंगे फलन सतत है तथा अवकलनीय है। अब सतत और अवकलनीय है तो f 0 निकालेंगे तो अपने पास में 0 1 माइनस 0 अर्थात 0, और f1 तो 1 और 1 माइनस 1 अर्थात ये भी 0। तो हमारे पास f0 इक्वल टू f1 आ गया। तो पहली कंडीशन है कि फलन सतत है, दूसरा अवकलनीय, तीसरा f के बराबर f भी आ गया। तो बिंदु c इसके मध्य विद्यमान होगा, तो उसको निकालने के लिए हम इसका अवकलन करेंगे f डैश x बराबर 1 अपॉन, तो आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर 2 और इंटू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये गुणा करेंगे तो x आएगा, ये x स्क्वायर आएगा, इस तरह से लिख दिया। तो अपने पास में f डैश x बराबर आ गया, इसका अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 2x ये आ गया और 2 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें c में बदल देते हैं, 1 माइनस 2c 2c माइनस c स्क्वायर, और कंडीशन है f डैश c इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे, तो 1 माइनस 2c और 2c माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पूरी इससे गुणा करके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 माइनस 2c इक्वल टू 0 और अपने पास 2c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देखो c है 0 और 1 के मध्य में है, 1 अपॉन 2 हाफ है, तो इसके मध्य विद्यमान है, तो विद्यमान होने के कारण के फलन रोलेज प्रमेय को सत्यापित करता है। अब अगला सवाल है इसमें अपना, देखिए अगला सवाल है f(x) बराबर cos 2x, f(x) बराबर cos 2x, x बिलोंग टू 0 और पाई, ये है हमारे पास 0 और पाई। तो देखो अब आपको बताऊं बात, अपने पास में ये फलन क्या है कि सतत है और अवकलनीय है, सतत है और अवकलनीय है। तो अपने पास में लिखेंगे f(x) सतत है तथा अवकलनीय है। तो अब अपने पास में f0, तो f0 का मान निकालेंगे, 2 इंटू 0 तो हो गया cos 0 का मान 1 होता है, और अपने पास f1 तो cos 2 इंटू 1 ना पाई, तो अपने पास ही आ गया cos 2 पाई, इसका मान भी 1 होता है। तो f0 इक्वल टू f पाई, तो अपने पास इनका मान ये, तो
पहला है ये सतत है, अवकलनीय, और तीसरा है फिर बराबर आ गया। तो तीसरा बिंदु जिसमें सी बिंदु विद्यमान होगा उसको क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2 आ गया, तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस 2 साइन 2x। अब सी में बदलेंगे, एफ डैश सी माइनस 2 साइन 2c। अब एफ डैश सी इक्वल टू 0 एक कंडीशन है, तो अब हमारे पास में सी का मान निकालें माइनस 2 साइन 2c इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में आ गया साइन 2c इक्वल टू 0। तो अब अपने पास में साइन 0, तो साइन 2c इक्वल टू साइन पाई। साइन पाई का मान क्या होता है, 0 होता है, तो अपने पास 2c इक्वल टू पाई और c इक्वल टू पाई बाई 2। तो बिंदु C 0 और पाई के बीच में विद्यमान है, पाई बाई 2 से हाफ है, तो अपने पास में बिंदु C 0 और पाई के बीच में विद्यमान होने के कारण से ये फंक्शन है रोलेज प्रमेय को सत्यापित करता है। तो अपने पास में क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लांगराज प्रमेय का मतलब अपना में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो कि हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग टू 1 और 3, ये क्लोज इंटरवल है। तो इसमें हमें लांगराज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे कि ये एफ एक्स है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स कर देंगे, ये इससे गुणा हुआ एक्स स्क्वायर, तो ये एक आगे बटे में एक्स। तो ये परिमेय फलन है, कैसा है, परिमेय फलन है। तो P अपॉन Q परिमेय होता है, P अपॉन Q फलन है, तो आता है यह सतत है तथा 1/3 में अवकलनीय है। तो अब ये सतत है, अवकलनीय है, तो हम क्या करेंगे कि अपने पास में लांगराज मध्यमान प्रमेय में एफ डैश सी होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए। तो इससे सी का मान निकालेंगे, तो एफ डैश सी से पहले हम इसका अवकलन करेंगे, उसके बाद ये सूत्र लगाएंगे। ध्यान से सुना, तो उसके बाद में हम पहले अपने पास में F1 ज्ञात कर लेते हैं। F1 आया तो अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम करेंगे F3, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 तो हो गया 9 प्लस 1 बटा 3 तो 10 बटा 3। तो हमारे पास F1 तो आया है 2 और F3 आया है 10 बटा 3। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस 1, ये ऊपर चला गया, तो एफ डैश एक्स बराबर इसका हो गया 1 और ये माइनस आ गया और एक्स की पावर माइनस 2, 1 और माइनस हो गई। तो अपने पास एफ डैश 1 अब अपने माइनस एक्स की पावर माइनस 2, तो अपने पास एफ डैश एक्स आ गया 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 नीचे आ गया यहाँ पर। तो हम अपने पास में अब ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इसको एफ डैश सी में कन्वर्ट कर दें, 1 माइनस सी स्क्वायर हो गया। तो एफ डैश सी होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए। तो एफ डैश ये तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एफ बी क्या है 10 बटा 3 और माइनस एफ के 2 है और ये बी है 3 और ए है 1, 3 माइनस 1। तो अब अपने पास में देखो, अब ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू लघुत्तम लेंगे तो 10 माइनस 6 बटे 3 बटे में आ गया 2, तो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 4 बटा 3 बटे में 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर का 4 बटा 3 गुणा में 1 बटा
तो आ गया 2। तो अपने पास 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब ये सी इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अपने पास में देखिए 1 माइनस 2/3 बराबर 1/सी स्क्वायर। ये माइनस का था 1/सी स्क्वायर, इधर तो प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। तो अब अपने पास में हो गया माइनस 3 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/सी स्क्वायर। तो आ गया 1/3/1 सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बराबर 3 और सी बराबर प्लस माइनस √3। √3 का मान होता है, √3 का मान होता है 1.732। तो ये 1 और 3 के बीच में है, तो सी है वो 1 और 3 के मध्य विद्यमान है। तो अतः फलन लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो ये अपने पास आ गया। अब अगला है अपने पास में क्वेश्चन नंबर इसमें 3 के में दूसरा है f(x) बराबर x²-4 और x-1 और x बिलोंग टू 0। ये तो हमारे पास ये भी परिमेय फलन है, तो परिमेय फलन होने के कारण से सतत और अवकलनीय है। तो f(x) एक परिमेय फलन है, तो अतः यह सतत है तथा 0 और 2 के बीच में x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है। तो अपने पास में तो सतत है तथा ये है अवकलनीय है। तो सतत और अवकलनीय है, ये अपने पास में एक प्रकार का परिमेय फलन है। परिमेय फलन होने के कारण से ये सतत और अवकलनीय है। अब सतत और अवकलनीय है तो अपने पास में हमारे पास क्या आएगा कि f(c) इक्वल टू fb माइनस fa/b-a। तो अब हम यहाँ पर f(c) ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करेंगे। तो हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास में f(x) बराबर ये आएगा x-1 d/dx x²-4 माइनस x²-4 d/dx x-1 बटे में x-1 का होल स्क्वायर। ये u/v4 इसका अवकलन कर दिया तो होगा x-1 x² का अवकलन हो गया 2x और इसका 0 माइनस x²-4 x का हो गया 1 और इसका 0। तो अब अपने पास में हो गया। तो अब हमारे पास आता है f(x) बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 2x और ये आ गया माइनस x² प्लस का 4, इस माइनस से क्या तो प्लस का 4 और अपने पास में x-1। अब हमारे पास आ गया तो 2x² में एक x² घटा तो x² माइनस 2x प्लस 4 x-1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको c में बदल देंगे f(c) इक्वल टू c² माइनस 2c प्लस 4 बटे में c-1 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास में f(c) होता है fb माइनस fa बटे में b माइनस a। अब हम क्या करेंगे, f(c) है हमारे पास में c² माइनस 2c प्लस 4c-1 का होल स्क्वायर और fb, तो fb हमारे पास आएगा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटे में 2 माइनस 1 और fa तो 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4 बटे में 0 माइनस 1 और b माइनस a 2 माइनस 0।
तो अब हमारे पास हो गया सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4, इसको कर देंगे सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c। अब ये हो गया 4 माइनस 4 बटे 1 माइनस ये हो गया माइनस का 4 बटे माइनस 1 बटे 2। तो अब हमारे पास में आ गया सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 और ये तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस ये 4, तो हो गया माइनस का 4 बटा 2। तो अब हमारे पास आ गया सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2 आ गया और इसको इसे करेंगे सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। तो अब हमारे पास सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 2। अब इधर अपने पास पक्षांतरण करेंगे घटाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ये माइनस का इधर आ गया प्लस हो गया माइनस का 2c और माइनस का 4c और अपने पास में प्लस का 4 प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये प्लस का 4 इधर आकर के प्लस का 2 हो गया। तो अब अपने पास में 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस c इक्वल टू 0। 3 को मिल गया c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब अपने पास में देखो अब ये c बराबर प्लस माइनस b, c बराबर माइनस b तो प्लस का b प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 4ac तो 4ac तो माइनस का 8 अपॉन 2, तो c प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन 2, तो c बराबर 2 प्लस माइनस तो ये आ गया। तो ये c है, ये 0 और 2 के बीच मध्यमान है, तो अपने पास में c की वैल्यू आ गई c की वैल्यू आ गई अपने पास में ये। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये, तो ये इसके मध्य स्थापित है, तो 0 और 2 के मध्य स्थापित इसका मान निकालेंगे तो ये इसमें c एक काल्पनिक संख्या है। तो अब अपने पास में लेकिन ये काल्पनिक संख्या माइनस 4 है, क्या है तो ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या क्या होगी कि ये अपने पास में है तो ये लामराज प्रमेय को सत्यापित नहीं करते। तो अपने पास में ये फलन है, ये लामराज प्रमेय को सत्यापित नहीं कर सकता, क्योंकि c का मान है अंडरूट में -4 आया, तो -4 क्या है, अंडरूट के अंदर -4 का अंडरूट निकलता है, इसलिए काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या होने के कारण से इसका सत्यापन नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें सवाल में लिखा है कि ये लामराज प्रमेय को सत्यापित नहीं करता। अब तीसरा सवाल है f(x) बराबर तीसरा सवाल है हमारे पास में, तीसरा सवाल है f(x) x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x बिलोंग टू -2 और 3। तो हमारे पास में ये बहुपद होने के कारण से अवकलनीय सतत है, f(x) बहुपद है, इसलिए यह -2 3 में सतत है और में अवकलनीय है। तो सतत और अवकलनीय है, तो हमारे पास क्या होगा f', तो हमारे पास f' इक्वल टू f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। तो हम f' तो इसका अवकलन करेंगे, अपने पास f' बराबर 2x माइनस 3, तो f' इक्वल टू 2c माइनस 3। तो अब हमारे पास में ये हो गया, याद रखेंगे f' तो हम लिखेंगे 2c माइनस 3 बराबर fb।
तो अब अपने पास एफ भी ज्ञात करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 3 और एफ ए सॉरी एफ बी तो हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 प्लस 2 और माइनस एफ ए तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना माइनस 2 प्लस 2 बटे में 3 माइनस 2 p माइनस 1। तो हमारे पास में हो गया 2c माइनस 3 तो हो गया 9 माइनस 9 प्लस 2 और माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस 2। तो हमारे पास हो गया ये 3 प्लस 2 तो 2c माइनस 3 बराबर 2 माइनस 4 प्लस तो 6 4 10 12 अपने पास में माइनस का 12 बटे में 5 तो हो गया 2c माइनस 3 माइनस 10 बटा 5। तो अब हमारे पास आ गया 2c माइनस 3 बराबर माइनस 2। अब अपन 2c बराबर 2 प्लस 3 2c बराबर 5 c बराबर 5 बटा 2 मतलब 2.5 आ गया। तो ये माइनस 2 और 3 के बीच में है। c क्या है, क्या आ गया अपने पास में माइनस का 2 है तो ये आ गया अपने पास 1 तो 1 बटा 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का ये माइनस का 2 प्लस का 3 तो बराबर 1 बटा 2। तो c है माइनस 2 और 1 के 3 में बीच के अंदर है, इसलिए ये है फंक्शन लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो c का मान 1 बटा 2 आया तो माइनस 2 और 3 के मध्य स्थापित है, इसलिए यह फलन लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तब अपने पास में अगला सवाल है, इसी में अंतिम सवाल है इस चैप्टर का 7.7वें चैप्टर का 7.6 के प्रश्न वाले का अंतिम सवाल है। fx बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 1 है। तो ये अपने पास में इसमें देखना है कि ये फलन सतत है, अवकलनीय है कि नहीं है, और फिर इसका मान निकालना है कि सत्यापित करता है नहीं करता। तो हमारे पास fx 1 upon 4x minus 1 x belong to 1 over 4। तो ये अपने पास में क्या है कि ये परिमेय फलन है, fx परिमेय फलन है, अतः यह सतत है तथा अवकलनीय है। तो सतत और अवकलनीय है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास में अब आगे देखो f डैश x निकालेंगे तो अपने पास में आ गया 4x माइनस 1 की पावर माइनस 1 है। तो f डैश x बराबर माइनस 1 4x माइनस 1 की पावर 2 और गुणा में इसका dy 4x माइनस 1। तो अपने पास f डैश h हो गया माइनस 4x माइनस 1 की पावर माइनस 2 गुणा में 4, यहाँ 4 हो गया, इसका 0 हो गया। तो f डैश h हो गया माइनस 4 बटे में 4x माइनस 1 की पावर स्क्वायर। या तो अपने पास में f डैश, तो इसको c में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास f डैश c बराबर माइनस 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में f डैश c होता है f b माइनस f a अपॉन b माइनस a। तो f डैश c माइनस 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर f b तो 1 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 ऐसे कर दिया। ये b माइनस ए और ये एफ बी और ये एफ ए।
अब हमारे पास में हो गया 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो अब हमारे पास में आ गया 1/16 माइनस 1 माइनस 1/3/3। तो अब अपने पास में आ गया -4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/15 1/3/3। तो -4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लघुत्तम आया 15। तो 5 इसमें 5 1 माइनस 5, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर -5/3। तो अब हमारे पास में आ गया 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो होगा -4/15/3। तो अब हमारे पास आ गया -4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4, और ये होगा 5 × 15 होगा 5। तो अब ये माइनस ये हो गया 1/4c माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/5। तो अब अपने पास 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो 4c इक्वल टू √5 प्लस माइनस, और 4c इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5, c इक्वल टू 1 प्लस √5/4। तो ये अपने पास में c है 1 प्लस c की वैल्यू आ गई अपने पास में 1 प्लस 3√5। तो अपने पास में आ गया, तो हमारे पास में ये आ गया 1 प्लस √3। तो अपने पास में ये आ गया। अब ये आ गया, तो ये अपने पास में 1 और 4 के बीच में, तो देखो 1 प्लस, तो इसका निकालेंगे तो अपने पास में, तो ये 2 पॉइंट समथिंग निकालेंगे, उससे 4 से भाग देंगे तो ये इसके मध्य में स्थापित होगा। तो ये बिंदु C है 1 और 4 के बीच में है, बिंदु C है वो 1 और 4 के बीच में है। तो अतः हम कहेंगे कि बिंदु C ओपन इंटरवल 1 और 4 के मध्य में स्थापित है, इसलिए यह फलन लांगराज मध्यमय को स्थापित करता है, सत्यापित करता है। तो लांगराज मध्यमान प्रमेय को ये फलन सत्यापित करता है। तो इसलिए मित्रों आज ये एक्सरसाइज 7 से समाप्त हुई। इसमें विविध है, विविध आपको निकालनी है। अगर विविध में कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। इसलिए मित्रों आज 7 का चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसमें रोले का मध्यमान प्रमेय और लांगराज का मध्यमान प्रमेय मैंने आपको बताया। रोले का मध्यमान प्रमेय और लांगराज का मध्यमान प्रमेय में 3 कंडीशन है। उसमें अवकलनीय और सतत होना चाहिए, और f(a)f(b) बराबर होना चाहिए रोले में, और लांगराज मध्यमान प्रमेय में सतत और अवकलनीय है, और f'(c) बराबर होता है f(b) माइनस f(a)(b) माइनस a। इससे सत्यापित हो सकता है। तो इसलिए मित्रों आज यही समाप्त करता हूं। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मैंने लिख रखा प्लीज सब्सक्राइब, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी, जो भी लोग, जो भी मित्रगण इसको देखते हैं, उससे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। नमस्कार दोस्तों मित्रों, अब इससे अगला चैप्टर 8 का है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके बाद में आप इससे अगला वीडियो आपको इससे अगले चैप्टर का होगा। नमस्कार दोस्तों, यही समाप्त करता हूँ। नमस्ते।